नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 96 वर्षीय महिला छात्रा, सुपर मॉडल, बाइकर, बॉक्सर और पुलिस ऑफिसर। हवाई यात्रा होगी आसान, बाधा मुक्त। मल्लखांब की पहली अर्जुन पुरस्कार विजेता। सिर्फ गांव नहीं, स्मार्ट गांव। केरल की 96 वर्षीय महिला ने चौथी कक्षा की परीक्षा में अव्वल अंक हासिल किए हैं। सुनते हैं उनकी प्रेरणादायी कहानी। कात्यायनी अक्षर लक्षम साक्षरता परीक्षा में शामिल होने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा है। यह 96 वर्षीय महिला नव साक्षर योग्यता परीक्षा में अव्वल आई है। वह स्वेच्छा से कक्षा में शामिल हुई थी। कात्यायनी अम्मा कृष्णापिला अलकपुरजा में मट्टम गांव की रहने वाली हैं। किसी भी स्कूल में कभी अध्ययन न करने के बाद उसने 43,330 छात्रों के बीच कक्षा 4 में वार्षिक परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। वह अपने गांव के पास के कुछ मंदिरों में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थी। कात्यायनी अम्मा अगले सत्र में अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है। सिक्किम की ये पुलिस ऑफिसर एक सुपर मॉडल, एक बाइकर और बॉक्सर भी हैं। मिलते हैं एकशा सुब्बा से। केवल 21 साल की ये महिला एक पुलिस अफसर, सुपर मॉडल, बाइकर और बॉक्सर भी है। इक्शा हंगमा सुब्बा के पिता ने उन्हें प्रेरित किया है। उन्होंने ही उन्हें फिटनेस बनाए रखने के एक अच्छे तरीके के रूप में बॉक्सिंग से परिचित कराया। 2019 में उसने सिक्किम पुलिस में नौकरी हासिल की। अपने साथियों और वरिष्ठों के प्रोत्साहन तथा समर्थन के साथ उन्होंने MTV सुपर मॉडल ऑफ द ईयर के दूसरे सीजन के लिए ऑडिशन दिया। इक्शा का चयन हो गया और वह शो में शीर्ष 9 में शामिल हो गई। इक्शा की यात्रा एक महिला की विविध शक्तियों की गवाही देती है। भारतीय हवाई अड्डों पर अब यात्रियों का चेहरा होगा उनकी पहचान। सुरक्षा जांच के साथ सभी प्रक्रियाएं हो गई हैं ऑनलाइन। अब हवाई यात्रियों को हवाई अड्डों पर टिकट और पहचान के सत्यापन की आवश्यकता के बिना कई स्पर्श बिंदुओं पर एक सहज और परेशानी मुक्त आवाजाही का अनुभव होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सेवा शुरू की गई है। मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर भी इसके कार्यान्वयन की योजना है। इसे चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाना है। डिजी यात्रा ऐप एंड्रॉइड के साथ साथ iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। हिमानी परब ने साबित किया है कि पारंपरिक खेलों में भी सर्वोच्च स्थान हासिल किया जा सकता है। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। मल्लखांब जैसे भारतीय खेल में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हिमानी परब देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। देश की कोई भी महिला इससे पहले यह कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाई हैं। लगन और इच्छा शक्ति के दम पर दादर की हिमानी उत्तम परब ने खेल पुरस्कार में कीर्तिमान का परचम लहराया। मल्लखांब में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति कोविंद के हाथों उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमानी इस तरह का सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी। उन्होंने 20 साल की उम्र में यह अवार्ड जीता है। हिमानी इससे पहले 2019 में विश्व चैंपियन बनी थी। तब से उन्हें भारत सरकार द्वारा उनकी जबरदस्त सफलता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। भारत का यह स्मार्ट विलेज पूरे तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति कराता है। डालते हैं एक नजर।
किसी गांव की बात निकलती है तो मिट्टी से बने कच्चे मकान, खराब रास्ते और पानी की कम आपूर्ति आंखों के सामने आती है। लेकिन ओदंतुराई भारत का स्मार्ट विलेज है। ओदंतुराई ने पिछले दशकों से अपनी मर्यादा और सभ्यता को बनाए रखा है और भारत के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है। बिजली में आत्मनिर्भर होने के अलावा ओदंतुराई का यह स्मार्ट गांव क्षेत्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मिलकर काम करता है। मेट्टुपल्लयम तालुका की एक पंचायत ओदंतुराई तमिलनाडु के एक स्मार्ट या मॉडल गांव में बदल गया है। राज्य सरकार की ग्रीन हाउस योजना के तहत लगभग 850 घरों का निर्माण किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक बताया जाता है। ओदंतुराई पंचायत बिजली बेचकर एक साल में लगभग 11 लाख कमाती है। इस पैसे से पंचायत बैंक का 1.5 करोड़ का कर्जा चुकाने में सफल रही है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र जैनपुर के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम बदलकर जिंतूर कर दिया गया है। क्या है इसकी खासियतें, आइए जानते हैं जाते जाते। यह पवित्र स्थल सह्याद्री पर्वत की उप पहाड़ियों में स्थित है। जिंतूर से 3 किलोमीटर दूर परभनी जिले के क्षेत्र में नेमगिरी और चंद्रगिरी नाम की 2 पहाड़ियां अपने प्राचीन कलात्मक और चमत्कारी जैन गुफाओं, मंदिरों तथा चैत्यालयों के लिए जानी जाती हैं। 2 पहाड़ियों पर 2 मंदिर और 7 गुफाएं हैं। पहाड़ियों को क्रमशः नेमगिरी और चंद्रगिरी नाम दिया गया है। नेमगिरी पहाड़ी पर 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार छोटे हैं, लेकिन अंदर की मूर्तियां बड़ी और शांत हैं। नेमगिरी की गुफाएं उस दौर की अभियांत्रिकी की अनूठी मिसाल हैं। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।